हस्बैंड वाइफ रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। पति पत्नी की प्रेम कहानी। श्याम अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। श्याम बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारत किया करता था। श्याम अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था। रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो माता पिता के पास भी वह नहीं सुधर रहा था। इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसा ही वह 20 साल का हो गया था, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। तो उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दूर इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता है, वह लड़की की जिम्मेदारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई है और वह शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम रिया था। रिया अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर नहीं रहा था। वह धीरे धीरे श्याम के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो रिया का मन भी श्याम के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था। श्याम भी अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में ज्यादा गहरा प्यार होता गया। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, श्याम जब अपने काम से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी रिया उससे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करते थे। धीरे धीरे जितना धनराशि श्याम कमाया था वह सभी श्याम के इलाज में खर्च होने लगा था। अब श्याम के पास इलाज करते करते उसके खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि श्याम शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उसके पास ज्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद श्याम के कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। श्याम की पत्नी रिया को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और श्याम का इलाज किस प्रकार कराएगी। श्याम की दवाई चल रही थी और उसे ठीक होने में और भी समय लगना था। पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक रिया को एक तरकीब सोची। उसने सोची कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपए से श्याम का इलाज करवाऊंगी। रिया ने ऐसा ही किया। वह अपने सारे गहने बाजार में सोनार की दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह शाम का इलाज में खर्च होने लगा। घर के खाने पीने का सामान भी लेकर आई थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्याम अपने आप से चलने में सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल सही हो चुके थे। तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। कुछ ही दिन बाद श्याम बिल्कुल ठीक हो गया था और फिर से काम पर जाने लगा था और धीरे धीरे कमाकर पैसे इकट्ठा करके अपने पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए थे और उससे ज्यादा ही खरीद लिए थे। उसकी जिंदगी शादीशुदा जिंदगी है, यह बेहतर चल रही थी। अब उसकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था, उसके नाम से श्याम, और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहती थी। जल्दी श्याम काम करके घर आता था और अपने बेटे के साथ खेलते थे तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। उम्मीद है कि आप सभी लोग को अपनी पत्नियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, क्योंकि सभी लोगों को अपनी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वह अपनी पत्नी को बिल्कुल भी कभी उदास नहीं देख सकता है। आपकी पत्नी हमेशा आपसे बेहद प्यार करती है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी तरफ से सुनाई गई यह कहानी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।